मौत भी कबूल है। या अली या अली। इसलिए लोगों आज पूरी दुनिया के लोग मजहब इस्लाम के पीछे पड़े हैं। अमेरिका इस्लाम के पीछे, बरतानिया इस्लाम के पीछे, अफ्रीका इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन हमारा कुरान और मजहब इस्लाम सबसे आगे नजर आता है। हम तो कहते गए जो मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, लेकिन इस्लाम और कुरान न मिटेगा। और ये पैगाम देते गए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो कौन सा है? मजहब पूरा मजमा बोलो, झूम कर बताओ सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो कौन सा है? अब पूरा मजमा एक नारा लगा लो और मेरी गुफ्तगू को मुलाहजा करो। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ और तेवर हजरत अली मुश्किल कुशा का लो। अपने हाथों को हसनी हुसैनी बनाकर फिजाओं में लहरा कर बोलो पूरा मजमा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यहाँ से लेकर वहां तक कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं और हजरत हयातुल बहर आपको देख रहे हैं। याद रखिएगा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत आपको देख रहे हैं। उड़ीसा किसी के बाप का नहीं है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का है। इसलिए कि उड़ीसा में अगर कोई छाती ठोक कर मुस्तफा का नाम लेता है तो ये एहसान है हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का। इसलिए यहाँ से लेकर वहां तक बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के जमाने वालों को बता दो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप तैयार हो गए हैं तो जरा थोड़ी देर सुनिएगा। जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है, चलो मैं दिखाता हूँ। आज तुम हुकूमत करते हो लेकिन एक मेरा राजा था जिसे दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती और पहचानती है। इधर देखे प्यारे जितने लोग बैठे हैं स्टेज के उलमाए किराम की मैं दुआएं चाहूंगा। ये उलमा जब तक बैठे गए यकीनन ये मुस्तफा की मोहब्बत में बैठे गए, ये हुजूर की मोहब्बत में बैठे गए। आप इनके चेहरे की जियारत करते चले। इधर देखें एक हमारा बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर जिनके नाम को लोग दुनिया में लोग हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से दुनिया जानती है। लोग कहते गए इंसानियत नहीं आती, इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता, मानवता का संदेश नहीं देता। जरा इधर देखो बनारस की सरजमीन है, हजरत औरंगजेब आलमगीर है। उनो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस की धरती आज भी गवाह है, आज भी बनारस की धरती के चप्पे चप्पे गवाही देते गए कि इब्राहिम कोतवाल को हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस का कोतवाल बनाकर भेजा। और किसको भेजा? इब्राहिम नामी शख्स को भेजा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जब इब्राहिम कोतवाल को कोतवाल बनाकर बनारस की धरती पर भेजा, वहां पे एक पंडित की बेटी रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी था। जरा गौर से सुनिए, इधर मेरी तरफ देखें। अभी आपको नाते मुस्तफा भी समाअत करनी है, मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। इब्राहिम कोतवाल जब कोतवाल बनकर आया बनारस की सरजमीन पे, एक पंडित की बेटी शकुंतला देवी नाम की रहती थी। शकुंतला बड़ी खूबसूरत देखने में थी। इब्राहिम कोतवाल ने जब देखा शकुंतला को, इब्राहिम कोतवाल का दिल आ गया। शकुंतला से कहने लगा, ओ शकुंतला मैं तुझको अपने घर की रानी बनाना चाहता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। शकुंतला कहने लगी, ओ इब्राहिम कोतवाल तू कैसी बात करता है, तू एक मुसलमान है, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, हमारा तुम्हारा निकाह कभी नहीं हो सकता है, मैं तुझसे कभी शादी नहीं कर सकती। इतना सुनना था। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, बड़ा अकड़ था इब्राहिम कोतवाल को। कहने लगा
लगा, ओ शकुंतला सुनो सुनो, अगर तू राजी खुशी से मेरे घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी तो जिस दिन तेरी डोली उठेगी उस दिन तेरी डोली तेरे ससुराल में नहीं जाएगी, तेरी डोली मेरी हवेली पे आएगी, मेरे घर पे आएगी। जब इतना कह दिया वो शकुंतला जाकर अपने बाप पंडित के सामने रोने लगी। पंडित कहने लगा, ओ बेटी शकुंतला क्या बात है, रोती क्यों है बेटी? कहने लगी कि बाबा इब्राहिम कोतवाल जो आया है, वो जो कोतवाल बनकर बनारस की सरजमीन पे आया है, वो बड़ा जालिम निकला, उसने ऐसी ऐसी धमकी हमें दिया है। इतना सुनना था, वो पंडित भी रोने लगा। फिर शकुंतला कहने लगी, ओ बाबा जी अपने आंसू को पोंछिए, अपने अपने अपनी अपने दुपट्टे से अपने बाप पंडित के आंखों के आंसू को शकुंतला देवी पोंछती है और उसके बाद कहती है, बाबा रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बेटी रोऊं नहीं तो और क्या करूं? शकुंतला कहने लगी, बाबा जी हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर, दिल्ली के तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, एक इंसाफ का बादशाह रहा करता है। मैं उसके पास जाऊंगी और मैं जाकर फरियाद लगाऊंगी, हमें यकीन है कि वो हमारी फरियाद को जरूर सुनेगा, हमारी मदद जरूर करेगा। और वो हुक्मरान सुने जो आज जात और धर्म के नाम पर फैसला करते हैं। वो गई शकुंतला मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, लड़कों वाला लिबास पहनकर अपने चेहरे पे रुमाल बांधती है और घोड़े पर सवार होकर दिल्ली पहुंच जाती है। जुमा का दिन है, फरियादियों की लाइन लगी है दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ी पे। हजरते औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलते गए, फरियादियों की फरियाद सुनते रहते गए, सुनते जाते गए। अचानक शकुंतला देवी के करीब पहुंचते गए। वो तो चेहरा ढककर मर्दों वाला लिबास पहनकर खड़ी थी। जब मर्दों का लिबास पहनकर खड़ी थी, अपनी वो अपना पर्चा देती है। हजरते औरंगजेब आलमगीर ने जब उस पर्ची को पढ़ते गए, अपने कंधे से चादर को उतारते गए और शकुंतला देवी के कंधे पे सर पे डाल देते गए और कहते गए, ए बेटी शकुंतला तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहनी है, तेरा लिबास तो ये है, तू पर्दे में लिपट कर घर में रहने की चीज है। ए बेटी शकुंतला चली जा बनारस की सरजमीन पर, अपने बाप को कह दो कि शादी की तैयारी करे, शादी की तैयारी करे, तेरी इज्जत बचाने औरंगजेब आलमगीर जरूर बनारस आएगा। इतना सुनना था। वो शकुंतला देवी बनारस की धरती पर पहुंचती है। बनारस की धरती पर पहुंची है शकुंतला, शादी की तैयारियां होने लगी, शहनाई बजने लगी। उधर इब्राहिम कोतवाल घोड़े पे सवार होकर अशरफिया लोगों में बांट रहा है, पैसे लुटा रहा है। आज शकुंतला की डोली हमारे घर पे आ जाएगी। इतने में जब लोग अशरफिया लूट रहे थे, अचानक एक हंगामा मचा। क्या हंगामा मचा? जमाने वालों ने देखा, बनारस की धरती गवाह है, बनारस की सरजमीन पे रहने वाले सारे लोगों ने देखा, एक फकीर आया कंबल ओढ़कर, वो चादर डालकर नकाब डालकर आया। इब्राहिम कोतवाल के सामने हाथ फैलाया, कहा कि हमें भी दे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ फकीर कंबल ओढ़कर भीख मांगता है, वो जमीन पे पैसे पड़े गए उठा ले, सारे लोग लूट रहे हैं, अशरफिया तू भी उठा ले। उस फकीर ने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, हमें जमीन पे पड़े सिक्के नहीं चाहिए, हमें हाथ में अशरफिया चाहिए, हमें हाथ में रुपए चाहिए। इब्राहिम कोतवाल ने अपने बैग में हाथ डाला, अशरफिया निकाल कर दिया, कहा कि लो तू भी क्या याद करेगा। अशरफिया दे ही रहा था, उस कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और घोड़े से खींच के जमीन पे पटक दिया। जमीन पे पटकना था, चारों तरफ हंगामा मच गया। एक कंबल ओढ़कर फकीर आया, इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब उस फकीर ने अपने चेहरे से कंबल को हटाया, बनारस वालों ने देखा वो कोई दुनियावी फकीर न था, बल्कि वक्त का बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर हाजिर हो गए थे। अल्लाह, ये हमारा इस्लाम है,
ये हमारा मजहब इस्लाम है। अब जरा सुनिएगा, जब इब्राहिम कोतवाल ने देखा, माफी मांगने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, कहने लगा हजरत बख्श दीजिए, अल्लाहु समद। वो इंसानियत का बादशाह, वो इंसाफ करने वाला बादशाह, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर के जो दिन भर दिल्ली के तख्त पे बैठकर लोगों की फरियाद सुनता था, और जब इशा की अजान होता था तो रमजान के महीने में दिल्ली के जामा मस्जिद में खड़े होकर, मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को तरावीह में कुरान की तिलावत सुनाया करता था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। जब इब्राहिम कोतवाल हाथ जोड़ने लगा, माफी मांगने लगा, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, ओ इब्राहिम कोतवाल सुन, मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था बनारस की धरती पर। बेटी बेटी होती है, चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन की बेटी हो, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है। याद रखिएगा, वो माफी मांगता रहा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने दो पागल हाथी को मंगवाया, इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में मोटे मोटे जंजीर बंधवा दिया, दोनों पागल हाथी के पैर में जंजीर बांधकर बीचों बीच बनारस के चौराहे पर दोनों हाथी को दोनों तरफ दौड़ा दिया, और बीच रास्ते पर इब्राहिम कोतवाल को फाड़ दिया, और फाड़ कर बता दिया, ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो है जो जात और धर्म के नाम पर फैसला नहीं करता है। फैसला अगर करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो फिर मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। लेकिन लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। इधर देखे प्यारे, ये भागवत गीता मेरे हाथ में है। भागवत गीता में क्या लिखा है, मजहब इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, क्या वही चीज लिखी है या नहीं। भागवत गीता का पेज नंबर 44 है, इस पे एक मंत्र लिखा हुआ है। और एक बात गौर से सुनिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि जो कुरान किताब अल्लाह की है, उस किताब से बढ़कर पूरे रूए जमीन पर कोई किताब नहीं है। कुरान सबसे अच्छी किताब है और सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। किताब मेरे हाथ में भागवत गीता है। कहा गया वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के लोगों, जिस हवा को, वायुर्द मना हवा, यरमुगड़ मना आग, वरुण के माना सूरज, और कहा के लोग शशांक के माना चांद, कहा के जिस मालिक ने इस चांद को पैदा फरमाया, इस जमीन को पैदा फरमाया, इस आसमान को पैदा फरमाया, पूरी कायनात को पैदा फरमाया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उस मालिक को सजदा करते हैं, उस मालिक के सामने मत्था टेकते हैं। यही तो मजहब इस्लाम बताता है कि लोगों, चांद की इबादत मत करो, सूरज की पूजा मत करो, हवा की पूजा मत करो, नदी नालों की पूजा मत करो। अगर इबादत करनी है तो उस अल्लाह की इबादत करो जिसने जमीन को भी पैदा फरमाया है, आसमान को भी पैदा फरमाया है, जिसने चांद को भी पैदा फरमाया है, जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। वही अल्लाह जिंदगी भी देता है, वही अल्लाह मौत भी देता है, वही अल्लाह इज्जत भी देता है, वही अल्लाह जलीलो रुसवा भी करता है। आप जलसे में आए हो, मैंने क्या मौजू लिया था कि अल्लाह का दोस्त कौन बनता है, अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता है। कहा गौसे आजम ने फरमाया, चार खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो, अल्लाह का तुम दोस्त बन जाओगे। गौर से सुनना लोगो, वो चार खसलतें कौन कौन सी है। गौसे आजम ने फरमाया, पहली खसलत ये पैदा करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। आज बड़े शर्म की बात होती है कि सारी चीजों के लिए लोगों के पास पैसे होते गए, लेकिन माँ की दवा के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते गए, माँ के इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई जगह पे खबर मिली है
बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, एक बेटा ने माँ का मर्डर कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ए नौजवान, तू क्या समझता है अगर तेरी माँ जिंदा है ना तो समझो तेरे लिए फिक्र करने वाली कोई औरत जिंदा है। जब तक तेरा बाप जिंदा है तुझे नेक मशवरा देने वाला इंसान जिंदा है। जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम तुझे नेक मशवरा देने वाला कोई नजर नहीं आएगा। माँ बाप की खिदमत करो। अगर तेरे बाप बूढ़े हैं, तुम हजारों रुपए गुटके पे महीने पे खर्च कर देते हो, हजारों रुपए तुम घूमने में दोस्तों अहबाब पे खर्च कर देते हो, लेकिन माँ बाप की दवा के लिए भी अगर तेरा बाप कहे बेटा 1 केजी सेब ले आना, बेटा 1 केजी ऑरेंज ले आना, तो उस वक्त तेरे पसीने छूटने लगते हैं। याद रखना, आज तू उस बाप के लिए 1 केजी सेब लाने को तू भारी समझता है, तू वजन समझता है, तू बहुत ज्यादा गिरा समझता है। याद रखना, वही तेरा बाप है जो तू तेरे लिए 8 घंटा नहीं बल्कि 10-10 घंटे तक तेरे लिए मजदूरी किया करता था, तेरे लिए चमड़ी को जलाकर काला कर लेता था। हमने देखा है गरीब मजदूरों को काम करते हुए कि वो बाप जब दिल्ली की सरजमीन पर अपने बच्चों की परवरिश के लिए काम करता है, जब उसका बाप कहीं मुंबई की सरजमीन पे काम करता है, तो फिर उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। 10-10 20 ईंट लेकर अपने कांधे पर पुश्त पर लेकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाते हैं। वो सिर्फ किस लिए कि मैं यहाँ पे अगरचे नौकरी करूंगा, मैं अपने बेटे को शहजादा बनाकर रखूंगा, मैं यहाँ नौकरी करूंगा, मैं अपनी बीवी को रानी बनाकर रखूंगा। जितने लोग जलसे में आए हो ये पैगाम लेकर जाना, अगर माँ बाप तेरे नाराज हैं तो फिर याद रखना ये जलसे में आना तेरा बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है तो तेरा अजमेर जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है हयातुल बहर के रोजे पे जाना बेकार है। अगर माँ बाप नाराज है सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जाना तेरा बेकार है। अगर माँ बाप नाराज है तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में तेरा जाना बेकार है। अगर माँ बाप नाराज है मस्जिद जाना बेकार है। इसलिए ओ लोगों जिनके माँ बाप जिंदा गए, माँ बाप की जीते जी कद्र कर लो। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, माँ बाप की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ लिया करो। अगर दुनिया में माँ बाप जिंदा गए, माँ बाप की दुआएं लेते रहो, माँ बाप की दुआएं लेते रहोगे, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप की कद्र करो। अगर माँ बाप तेरे नाराज हैं तो फिर सारी चीजें तेरी बेकार है, सारी इबादत तेरी बेकार है। माँ बाप की खिदमत करते रहो। गौसे आजम ने फरमाया 4 खसलतें अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह ताला तुझे अपना दोस्त बना लेगा और अल्लाह भी तुझसे दोस्ती फरमाएगा। पहली खसलत ये पैदा करो कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। दूसरी खसलत ये पैदा करो कि नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी जरूरी है, जलसा करना जरूरी नहीं है, मजार पे जाना वाजिब और फर्ज नहीं है, बल्कि नमाज पढ़ना ये जरूरी है, नमाज पढ़ना ये फर्ज है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है और वो ये सोचता है कि हम 1 लाख जलसे में जाएंगे तो अल्लाह मेरा हिसाब न लेगा, गलत बात। अगर कोई जलसे में नहीं जाएगा अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ा है अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है घर से अल्लाह की रहमत रूठ जाती है। नमाज अगर कोई नहीं पढ़ता है घर से अल्लाह की बरकत रूठ जाती है। लेकिन आज हम तावीज के लिए जगह जगह दौड़ते हैं, हम चादर लेकर तो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता चादर लेकर मत जाओ, चादर लेकर खूब जाइए, मजार पे खूब जाइए, लेकिन अगर नमाज
नमाज आपने नहीं पढ़ी, अल्लाह की रहमत आपके घर से रूठ जाएगी। अगर एक बेनमाजी, मुस्तफा फरमाते हैं, अगर कोई पूरी फैमिली में, पूरे परिवार में, पूरे घर में अगर एक शख्स बेनमाजी रहता हो तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती है। तो सच्ची बताना, जिस घर में बाप भी बेनमाजी हो, जिस घर में बेटी भी बेनमाजी हो, जिस घर में माँ भी बेनमाजी हो, जिस घर में बाप भी बेनमाजी हो, जिस घर में सारे लोग बेनमाजी हो, क्या उस घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो सकता है? नहीं नहीं। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ते जाओगे, बाप भी नमाजी बन जाए, माँ भी नमाजी बन जाए, बेटी भी नमाज पढ़े, बेटा भी नमाज पढ़े, घर के सारे लोग नमाजी बन जाओ, कम कमाओगे, झोपड़ी में रहोगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। और अगर नमाज ना पढ़े तो बड़ी बिल्डिंग भी तुम्हें काटने को दौड़ेगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। कुछ पैगाम यहाँ से लेकर जाओ। माँ बहनों, तुम भी नमाज पढ़ो। तू अगर सुधरेगी, तेरी आने वाली नस्लें सुधर जाएगी। माँ बहनों, तू अगर तरबियत अच्छी करेगी, तुझे देखकर तेरे बेटे संवरेंगे, तुझे देखकर तेरी बेटी दुनियादार नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बन जाएगी। लेकिन माँ के लिए जरूरी है कि माँ की गोद औलाद के लिए पहली दरसगाह हुआ करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, माँ बाप, अगर आज औरतों की हालत ये है, हमारी माँ बहनें वो सीरियल लगा कर दे देती है, उनकी बच्ची सीरियल देख रही है, माँ भी सीरियल देख रही है, माँ भी टीवी देख रही है, बाप भी टीवी देख रहा है, छोटे बच्चे भी साथ में बैठकर सीरियल और गाने सुन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुदा को मरकर क्या मुंह दिखाओगे? क्या यही दिखाओगे जिंदगी भर हमने सीरियल देखकर गुजार दिया, जिंदगी भर हमने बेनमाजी बनकर गुजार दिया, जिंदगी भर फिल्में देखते देखते गुजार दिया? सुनो सुनो, माँ अगर बेनमाजी होगी तो बेटी भी दुनियादार ही बनेगी, बेटी भी बेनमाजी रहेगी। लेकिन अगर एक माँ नेक होती गए तो बेटी कैसी होती है जरा सुनना। गौसे आजम का जश्न मनाते हो, आपने सुना नहीं है? वो गौसे आजम है, सिर्फ 4 साल की उम्र है। जरा पूरा मजमा बताओ कितने साल की उम्र है? 4 साल। पूरा मजमा झूम कर बताओ कितने साल की उम्र है? 4 साल की उम्र है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम से उनकी माँ फरमाती है, उनकी वालिदा फरमाती है, बेटा अब्दुल कादिर, जाओ जाकर कुरान की तालीम हासिल करो। याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अपने बच्चों को 3 चीजें सबसे पहले सिखाओ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, सब कुछ बनाओ, सारी चीजें बाद में बनाओ। कुरान पढ़ने वाला पहले बनाओ, मुस्तफा की हदीस पढ़ने वाला पहले बनाओ, मुस्तफा का आशिक पहले बनाओ, हुजूर के घर वालों से, आले रसूल से मोहब्बत करने वाला बेटों को पहले बनाओ, बच्चों को पहले बनाओ। गौसे आजम की मां है, फरमाती है, ए बेटा अब्दुल कादिर, जाओ जाकर कुरान करीम जाकर पढ़कर आओ। गौसे आजम सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने सीने से कुरान करीम को लगाते गए, मदरसा पहुंच जाते गए। उस्ताद जी ने फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ा गौसे आजम ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। कहा बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब गौसे आजम है, पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिए। अल्लाहु समद। उस गौसे आजम के उर्स में बैठे हो, उस जश्न गौसे आजम में आकर बैठे हो, गौसे आजम के नाम की महफिल सजाए हो। सुनो, गौसे आजम कैसे बने हैं, गौसे आजम अल्लाह के वली कैसे बने हैं। गौसे आजम मादरजात वली है, यानी कोई शख्स तो पैदा होने के बाद वली बनता है। गौसे आजम अल्लाह के ऐसे वली हैं जो माँ के
पेट से ही वली बनकर पैदा हुए हैं, वो गौसे आजम है। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ ये 18 पारे तूने कहाँ याद कर लिया, किस मदरसे में पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? कहा हजरत जी कहीं नहीं गया, किसी उस्ताद के पास ना पढ़ा, किसी मदरसे में ना पढ़ा। ए अब्दुल कादिर ये बता ये 14 पारे तूने कहां से याद कर लिया? कहा कहीं ना गया। कहा उस्ताद जी ये तो सही बात है, मैं किसी मदरसे में ना गया, किसी उस्ताद के पास ना गया, लेकिन सच्चाई ये है मैं अपनी माँ के शिकम में था। मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। और मेरी माँ की आदतें मुबारक है, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ दरवाजा बंद करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ खाना बनाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। और उस्ताद जी मैं माँ की कुरान की तिलावत को माँ के पेट के अंदर से सुनता जाता था, सुनता जाता था, सुनता जाता था। और आलम ये हुआ जब मैं पैदा हुआ तो सुनते सुनते 18 पारों का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान वो गौसे आजम की माँ है। माँ अगर नेक होगी तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी, माँ अगर नेक होगी तो बेटा भी दुनियादार नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार बनेगा। लेकिन आजकल की माँ बहनों को देखें, ये सीरियल देखती है और अहमदुल फत्ताह भाई हमारे इलाके में औरतें एक लोरी गाती है, लोरी, इनको कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये लोरी गाती है। और वो लोरी क्या गाती है सुना दूं? वो लोरी गाती है आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ उड़ीसा की जबान में भी जरूर गाती होगी। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, तू लोरियां ना गा, तू गाने ना गुनगुना, बल्कि तू नाते मुस्तफा गुनगुनाया कर, बल्कि तू दुरूदे पाक पढ़ा कर। तू नाते मुस्तफा गुनगुनाएगी तेरी बेटी बनेगी, बड़ी होकर दुनियादार ना बनेगी, कनीज़े फातिमा बन जाएगी, हजरत फातिमा तु ज़हरा की कनीज बन जाएगी। इसलिए माँ बहनों, माँ नेक हो जाए तो बेटी भी कनीज़े फातिमा हो जाएगी। बाप अगर दीनदार हो जाए तो बेटा गुंडे का बॉस नहीं बल्कि बेटा गुलामे गौस बन जाएगा। माँ नेक हो तो बेटी नेक होगी, बाप दीनदार हो तो बेटा दीनदार होगा। इस वजह से लोगों, माँ बाप नेक बन जाओ। अगर आप चाहते हो आपका बेटा नमाजी बन जाए, आप भी नमाजी बन जाओ। नमाज के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपने ये सोचा हम नमाज ना पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, अगर कोई ये कहता है मत पढ़ो नमाज सब हो जाएगा हिसाब किताब बराबर, अल्लाह की कसम वो तुझे जहन्नम में ले जाने वाली बातें बताता है। नमाज पढ़ो, नमाज अल्लाह के